एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा एक नई सीरीज शुरू की जा रही है। जुलाई 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट 50 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग कवर कर लेंगे। जुलाई 2024 में जितना भी करंट अफेयर आपको तैयार करना जरूरी है उत्तर प्रदेश में कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए, यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। 50 सवाल करके जुलाई 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश संबंधित आप इसमें तैयार कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा हमारे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में लगातार कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पर, नेग्लिजिबल रेट पर इसमें तैयारी कराई जा रही है। 100 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपये का कोर्स यूपी पुलिस के लिए चल रहा है, एसएससी की जीएस के लिए चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस में अगर अभी भी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप इसमें कोर्स लेकर के सारे वीडियो लेक्चर अटेंड करके और एक बार पीडीएफ की स्टडी करके खुद को तैयार महसूस कर सकते हैं। 50 रुपये दे करके टेस्ट सीरीज वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव बनकर के आए हैं मनोज कुमार सिंह, और मुख्य सचिव को आपको पता है इनको चुना जाता है, इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है, मतलब गवर्नर इनको अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये सनद रहे, गवर्नमेंट मुख्य सचिव को अपॉइंट नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को या फिर किसी भी स्टेट में किसी भी मुख्य सचिव को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर उसका चुनाव करते हैं किसी भी पुराने आईएएस ऑफिसर्स में से। 10 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी। यह सम्मान 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन यानी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 के समारोह में दिया गया था। किस कैटेगरी में दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो जहाँ पर पहला हुआ था लास्ट ईयर वहीं पर होगा, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ये होगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में। लास्ट टाइम ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में ही, 21 सितंबर से 24 सितंबर तक हुआ था। प्रेसिडेंट जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, वर्ष 2023 में हुआ था।
इनमें से किस संस्थान ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एडवांस लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल नामक डिवाइस विकसित की है? तो ये विकसित की है ITBHU ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ITBHU, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र में माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरती हुई सोलर परियोजना शुरू कर दी है? तो ये बुंदेलखंड रीजन में तीनों बांध है, माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो यहाँ तो लगने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई संरचना है? तो फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश किस बांध पर बनाया गया था? रिहंद बांध पर, रिहंद पर। 6 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अवधि के लिए पशुपालन विभाग द्वारा प्रेषित चारा नीति को मंजूर कर दिया है? चारा नीति लागू कर दी गई 5 वर्षों के लिए, 2024 से 2029 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में जारी मिशन अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान यहाँ पर गाजियाबाद ने प्राप्त किया है अमृत सरोवर बनवाने के मामले में। गाजियाबाद ए यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश ने 80% लक्ष्य पूरा करके भारत में पहला स्थान इसमें हासिल कर लिया। भारत का सबसे पहला अमृत सरोवर कहाँ बनवाया गया था? पटवाई ग्राम में बनाया गया था, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? लगाई जाएगी गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, गाजीपुर में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। लागत 95 लाख रुपए होगी। इसमें श्री अन्न यानी मिलेट से आटा, लड्डू, खीर, बर्फी, ये सब प्रोसेस्ड फूड तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के आसपास 15 जिलों को जोड़कर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? बहराइच इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से जिले शामिल हैं लखनऊ के अलावा? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बार बार इसको पूछा जाएगा। उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ ये शामिल है। ठीक है, कानपुर इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, बहराइच नहीं शामिल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को कब मंजूर किया था? मंजूर किया था 25 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी 25 जून 2024। 21 जुलाई 2024 में मेरठ के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने डेयरी, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन में शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेरठ के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है ब्राजील के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ब्राजील, ब्राजील। निम्नलिखित में से किस नगर निगम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मेगा और मिलियन सिटी यानी जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला है? स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो लखनऊ की नगर पालिका परिषद नवाबगंज जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक है, इसकी श्रेणी में ऋण वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रेज अवार्ड्स में। ये यहाँ पे रॉन्ग है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज को तो सम्मानित किया गया है, लेकिन ये नगर पालिका परिषद नवाबगंज ये लखनऊ में नहीं है, ये बाराबंकी में। बाराबंकी वॉज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर द लोन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। स्पार्क अवार्ड के अंतर्गत ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को पहला। झांसी को मेजर सिटी श्रेणी में स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। और कौशाम्बी की नगर पंचायत सराय आकिल को जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक 1 लाख से कम हो उस टाउन की श्रेणी में स्वनिधि योजना में बेहतरीन कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसको हमने मंथली करंट अफेयर जो यूजुअल वाला आता है उत्तर प्रदेश वाला उसमें भी कराया है। जुलाई 2024 में शल्य तंत्र विभाग द्वारा सुश्रुत जयंती 2024 के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सौश्रुतम का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने किस देश की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो IIIT इलाहाबाद ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के डिवाइस विकसित किया है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए टू क्रिएट एंड एक्सेस चार्ट इमेजेस। जर्मनी यहाँ पे सही हो जाएगा, डी। जुलाई 2024 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाए गए थे? यहाँ पर मोर देन 36.51 करोड़ 36 करोड़ 51 लाख से अधिक पौधे यहाँ पर लगा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। पौधारोपण अभियान की शुरुआत लखनऊ के कुकरेल नदी पर तट पर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है? तो उत्तर प्रदेश पर कुल मिलाकर के 7.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी।
वर्तमान में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों पर कुल मिलाकर 82.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर खोजे गए किस क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर रखा गया है? तो मुरसान नाम से एक क्रेटर खोजा गया है, मतलब जो क्रेटर खोजा गया है उसमें से एक क्रेटर का नाम मुरसान रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मुरसान हापुड़ में स्थित है। और एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस वन प्रभाग में सारस क्रेन पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक संख्या इटावा वन प्रभाग में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में वीवीआईपी यात्राओं के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे? सही विकल्प का चयन करना है, कहाँ बनेंगे गेस्ट हाउस? प्रयाग में और अयोध्या में गेस्ट हाउस बनने हैं, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, 1 and 4 ओनली। डी यहाँ पे सही है। 12 से 14 जुलाई 2024 तक 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ पर एक नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा, जिसका मास्टर प्लान सिंगापुर की कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? झांसी में एक नया शहर बसाया जाएगा जिसका प्लान अभी मास्टर प्लान अभी सिंगापुर की कंपनी तैयार किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, झांसी। 19 जुलाई 2024 को किसने आधिकारिक तौर पर लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR घोषित किया है? SCR घोषित किया था, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किस माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था? मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था जून 2024 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जून 2024। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर मैंगो पार्क का निर्माण किया जाएगा? मैंगो पार्क बनेगा बरेली रोड में, रायबरेली रोड पर बनेगा, लखनऊ में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, लखनऊ में, सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस एस्टैब्लिश किया था? ये एस्टैब्लिश किया था ये एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी में, ITBHU में एस्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस ये होगा, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में मल्टी एंड रीलिंग इकाइयां स्टैब्लिश की जाएंगी? रीलिंग एक प्रोसेस है सिल्क मैन्युफैक्चर में, तो ये स्टैब्लिश की जाएंगी महाराजगंज में, बस्ती में, सहारनपुर में, औरैया में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, इन सभी जगह पर रीलिंग यूनिट्स स्टैब्लिश की जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 में जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये 5वां था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 5वां। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? हमारा सम्मान हमारा संविधान हमारा सम्मान ऑर्गेनाइज किया गया था सेकंड रीजनल प्रोग्राम प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, प्रयागराज, सी। आगे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर निम्नलिखित में से कहाँ पर एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो गोरखपुर में बनने जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है कि गोरखपुर में बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने स्टेडियम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल के? कानपुर में ऑलरेडी है ग्रीन पार्क स्टेडियम, लखनऊ में इकाना बन चुका है, काफ़ी सारे मैचेस भी हो चुके हैं इसमें, और वाराणसी में आधारशिला रखी जा चुकी, बन रहा है। गोरखपुर में भी यहाँ पर बनाए जाने की बात कही गई है, गोरखपुर। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 10,000 पशु सखियां प्रशिक्षित की जाएंगी। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले का भरतौल गांव देश का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया है? फर्स्ट विलेज इन द स्टेट टू हैव अ गेस्ट हाउस। देश का नहीं, राज्य का, एक्चुअली माफ कीजिएगा, राज्य का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया भरतौल। ये कहाँ पे स्थित है? बरेली में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क को यूनेस्को वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए मतलब ये तैयार किया जा रहा है? सलखन फॉसिल पार्क जल्द ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो सकता है। 140 मिलियन ईयर पुराने फॉसिल यहाँ पे हैं। ये कहाँ पे? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सोनभद्र। इसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स से
23-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बिटवीन 2018 टू 2023-24, ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है, ये इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का स्कोर इतना है, ये इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 67 जैसे कि एक्सप्लेनेशन में गिवन है, और उत्तर प्रदेश आ गया फ्रंट रनर की कैटेगरी में। पहले परफॉर्मर में था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है इस लेटेस्ट रिपोर्ट में। फिर ये अगला भी देख लीजिए, इसमें अलग से आ सकता है। क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी इंडेक्स यानी एसडीजी नंबर 7 के मामले में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पर 100 में 100 का यहाँ पर रैंक पाया है। 100 में 100 का जो रैंक पाता है स्टेट, उसको अचीवर का दर्जा मिलता है। तो अचीवर का दर्जा किस एसडीजी में मिला, ऐसे आ सकता है। तो एसडीजी नंबर 7 में उत्तर प्रदेश है अचीवर। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना है कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली कैटेगरी में एसडीजी नंबर 7 में, और फ्रंट रनर बनना है 6 कैटेगरीज में, और परफॉर्मर रहा है 7 कैटेगरीज में। ओवरऑल स्कोर उत्तर प्रदेश का 67 है आउट ऑफ 100। ठीक है, इधर ध्यान रखना है आपको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट पूछा था, बी वाला इनकरेक्ट था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने साथी एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग देने के लिए साथी एसएससी लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक कब पारित किया था? ये विधेयक पारित किया गया था 30 जुलाई 2024 को। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 30 जुलाई 2024 सी। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूंज शिल्प को बहुत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो प्रयाग के मूंज उत्पादों को जीआई टैग भी मिला है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की कितने फीट ऊंची कहाँ से प्रतिमा लगाई जाएगी? 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लखनऊ की तर्ज पर एक वेस्ट वंडर पार्क स्थापित किया जाना है प्रस्तावित है? वेस्ट वंडर पार्क जो बनेगा ये प्रयागराज में बनेगा, लखनऊ की तर्ज पे। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश को पहली बार लखनऊ का दशहरी आम निर्यात किया है? अमेरिका को पहली बार दशहरी आम निर्यात किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत उत्तर प्रदेश का पहला मामला दर्ज किया गया था? नई भारतीय न्याय संहिता के तहत पहले मामला दर्ज किया गया था अमरोहा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अमरोहा। नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित की जा रही है? तो कहाँ पे विकसित की जा रही है? कानपुर में। ये घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 में भारत में नवजात इशोथिसिस स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस सिंड्रोम यानी निश्च सिंड्रोम का पहला मामला कहाँ पाया गया है? पहला मामला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में चिन्हित किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले का 2 महीने का बच्चा इससे प्रभावित हुआ है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, मुजफ्फरनगर के बच्चे को ये निश्च सिंड्रोम जो है डिस्कवर किया गया है। भारत का पहला ये केस है निश्च सिंड्रोम का, नियोनेटल इस्थियोसिस स्क्लेरोसिस कोलंगाइटिस सिंड्रोम निश्च। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के लिए नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बोनी कपूर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई 35,000 AK-203 राइफलें हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई हैं? कोरबा में बन रही है, अमेठी में। भारत और रशिया के एक पैक्ट के अंतर्गत अमेठी में राइफल्स बन रही हैं, AK-203 राइफल्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश में खबरों में रहा नजूल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नजूल शब्द जो है ये लैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, नजूल पर बेसिकली एक कानून लाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये नेक्स्ट सेशन में आ भी सकता है। नजूल की जमीन पर अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इन जमीनों को सरकार लेकिन प्रशासित नहीं करती है। ज़्यादातर समस्या इसी से उत्पन्न हुई थी क्योंकि डायरेक्ट प्रशासन न होने से कई लोगों द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा था। जमीनों को एक निश्चित अवधि के लिए निजी आवंटियों को पट्टे पर दिया जाता रहा था और अभी तक नजूल भूमि को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 से ही प्रशासित किया जाता था। तो कई सारे रजिस्टर इसके खो चुके हैं। नजूल भूमि का मालिक कौन था एक्चुअली में, कितनी भूमि थी, कैसे मापा जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सरकार नया विधेयक लाने जा रही है जिसमें फ्री होल्ड करना यहाँ पे बैन किया जाएगा निजी एंटिटीज को और केवल लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए नजूल भूमि का आवंटन किया जाएगा।
निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के क्षेत्र के किन जिलों में आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाने की परियोजना है? बुंदेलखंड के बांदा में, महोबा में, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर, इन सभी में आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए डी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है? ये विकसित किया जा रहा है IIT कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, IIT कानपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे? 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी ए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आप लगातार देखते हैं, मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आपको मिलते हैं और ऐसे भी आप तमाम जगह से जानकारियां जुटाकर पढ़ते रहते हैं। समय की एक ऐसी चीज है जिसमें कि लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। चीजों को अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो पुरानी हो जाती है, फिर काम की नहीं रहती। तो ये काम तो आप करते हैं, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से देखने की एक अलग बात होती है। प्रश्न भी वैसे जैसे कि आयोग आपको फ्रेम करके देता है। समसामयिकी के जो फैक्ट आप रट कर जाते हैं उनको जब प्रश्न के रूप में ढाला जाता है तो उनका जो स्वरूप है ना, थोड़ा बदल जाता है और वो गलतफहमी देने वाले हो सकते हैं, मतलब भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उन फैक्ट्स को पढ़ कर गए रहते हैं, लेकिन जब प्रश्न में आपको स्टेटमेंट के हिसाब से दे दिया जाता है तो आप सही चीज तक पहुंच नहीं पाते। तो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्नों को आयोग डिजाइन कर रहा है। तो यहां पर अगस्त महीने के, अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे करंट अफेयर से जुड़े हुए, उन्हें हमने प्रश्नों में ढाला हुआ है और आपके सामने परोसा है। तो ये बिल्कुल ताजा तरीन गर्मा गर्म वीडियो है, इसको अवश्य देखिएगा। देखकर इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे ग्रहण करने का और प्रश्नों का पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिना विलंब आरंभ करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में आप लिखा हुआ देखेंगे, तो इससे आपको असुविधा नहीं होगी, आप चाहे जिस भी माध्यम के। बाकी अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इतने सारे माध्यम है, वो आप देख ही रहे हैं। और पेड ग्रुप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ नंबर दिए हैं। तो अब इन बातों में उलझते हुए ठीक है, आगे चलते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों भाषाओं में है। बाईं तरफ जो हिंदी वाले बंधु हैं वो देखेंगे और अंग्रेजी वाले भाई लोग जो हैं वो दाहिनी तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर अगस्त 2024 की बात हो रही है, अगस्त का ही हम करंट अफेयर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? नाम दिए हैं और आप भी जानते हैं कि ये कीर्ति पांडे हैं। और कीर्ति पांडे, इनका बैकग्राउंड क्या है? तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं। फिलहाल इन्हें चेयरमैन बनाया गया। शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, तो इनका नाम आपने देखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी जो है वो शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि हर साल सालाना तौर पर घोषित किए जाते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक को चुना गया और इन्होंने गणित का बगीचा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया था। गणित एक उबाऊ विषय लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का रुचिकर विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज्यादातर आबादी जो है वो गणित से दूर भागना चाहती है, खासतौर पे अपने बचपन में। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को गणित से जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर बचपन से इस विषय में रोचकता जगाई जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो यहां पर इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया जो कि अपने आप में एक काबिले तारीफ चीज है। तो गणित का बगीचा नाम की ये जो पहल है, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति है रविकांत द्विवेदी और इसी पहल के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, इसमें एक और शिक्षक का नाम दिया हुआ है, ये है श्याम प्रकाश मौर्य। श्याम प्रकाश मौर्य जी जो है ये प्रतापगढ़ के शिक्षक थे और इन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बनाया था। 2022 की बात है, थोड़ा पीछे का है। और इसमें पूरे जिले के बच्चों को, यानी प्रतापगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा के लिए प्रेरित करने का काम किया था इन्होंने इस ग्रुप के जरिए। तो ये चीज इसमें खास बात है और इसके लिए उन्हें उस समय जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार था 2022 का इसका संस्करण था, उसके लिए चुना गया था। तो श्याम प्रकाश मौर्य जी पर भी आधारित प्रश्न आ सकता है, हालांकि ये थोड़ा पीछे का है। अभी जो लेटेस्ट है उसको आप याद रखिएगा। और रविकांत द्विवेदी जी जो है ये मिर्जापुर के अध्यापक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यानी तीसरा, 16 जुलाई 2024 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय मंत्रालय, इसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये कार्यक्रम जो है ये दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम था इसका, इस संस्करण का। कहां पर आयोजित किया गया वो आपको बताना है। तो जगह इसकी प्रयागराज, सी वाले विकल्प को आप चुनेंगे। चौथे प्रश्न में नवंबर 2024 यानी भविष्य की बात हो रही है, अभी सितंबर चल रहा है, वीडियो आप चाहे जब देख रहे हो। तो नवंबर 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII इसको कहा जाता है, इसके सहयोग से कृषि भारत नाम का, ये ध्यान दीजिएगा कि ये सम्मेलन का नाम है कृषि भारत, ये वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन,
इसका आयोजन किया जाएगा। अब आयोजन होगा, वो आयोजन की तारीख दी हुई है नवंबर 2024। अब आपको ये बताना है कि कौन से जिले में होगा। तो ये राजधानी में होगा, लखनऊ में होगा। यहाँ आप डी को चुनेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन है, यानी पूरी दुनिया भर से किसान और जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो इसमें शामिल होंगे। जैसे कुछ देशों के नाम दिए हैं। 4 दिवसीय ये आयोजन होगा, 4 दिन तक चलेगा। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, केन्या, इन देशों से और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। वहां से किसान आकर इस सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके अलावा जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये चीज आपने देखी। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित, इसमें फंडिंग का काम कौन कर रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो इसके द्वारा वित्त पोषित कितनी धनराशि की, अब यहाँ पैसा आपसे पूछा जा रहा है, कितनी धनराशि की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना को शुरू करेगी? एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट है। तो आपको बताना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। अब यहाँ कुछ अच्छी खासी जो धनराशि है वो दी हुई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड देने का, यानी पैसा लगाने का काम कर रहा है। उद्देश्य वही है कि ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी को बढ़ाया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। अर्बन एरियाज भरते जा रहे हैं, वहां पॉपुलेशन एकदम एक के ऊपर एक लदी हुई है। रोजगार का अभाव हो रहा है और गांव खाली हो रहे हैं, गांव बर्बाद होते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि गांव में रहकर कुछ सही इनकम हो नहीं पाती, तो बाहर कमाने के लिए जाना बेहतर समझते हैं लोग। कोई भी अपना घर ऐसे शौकिया नहीं छोड़ना चाहता है, मजबूरी होती है। तो उस चीज को रोकने के लिए, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, अगली योजना को देखें। यहां पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। तो ये तो आप सभी जानते हैं, अयोध्या है और 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन की एक क्षमता भी हासिल कर चुका है। तो इसे मॉडल सोलर सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, जो सौर ऊर्जा नीति अपनी थी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022 की, उसी के माध्यम से। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क, इंटीग्रेटेड अर्बन रोड, ग्रीन रोड कहा जाता है, उसे कौन से जिले में बनाया जाएगा? जिले का नाम आपको बताना है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही जिले में बनाई जाएगी, पहले प्रायोगिक तौर पर कुछ जिलों में ट्राई किया जाता है, उसके बाद तब बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है। तो पहले इसमें कौन सा जिला जो है वो चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका मेरठ। मेरठ में इसको बनाया जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि पहली जो हरित सड़क परियोजना है 2.15 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जून 2026 तक पूरी हो जाएगी। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट होने की अपेक्षा जून 2026 तक है। और ये पहला प्रोजेक्ट जो है ये मेरठ से शुरू हो रहा है, बाकी शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो ये चीज आपने देखी। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि प्रयागराज में गंगा नदी पर राज्य के सबसे लंबे केबल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अब आपको यह बताना है कि इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। संभव है कि लंबाई देकर आपसे जिले का नाम पूछे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न को भी ध्यान से देखना है। फिलहाल लंबाई देखिए तो आप जानते हैं कि इसमें लागत कितनी लगी है, 1948। और ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई बनती है 9.90 किलोमीटर या 9.9 किलोमीटर। अच्छी खासी लंबाई। डी वाले विकल्प को आपने चुना। और इसमें 2 ऐसे टावर भी बनाए जाएंगे जो कि देखने में एफिल टावर जैसे लगेंगे। आपको पेरिस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इलाहाबाद में बैठे बैठे एफिल टावर देख सकते हैं। तो ये फाफा मऊ से गंगा पर बन रहा है और 6 लेन वाला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलें और 9वें को देखें। 15 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार फिर से तिरंगा फहराया गया। तो अब आपको ये बताना है कि ध्वजारोहण करने के मामले में ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आप ये बताइए कितनी बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है, कितनी बार झंडा लहराया है। तो अगर हम 15 अगस्त यानी आजादी के दिन वाले ध्वजारोहण को गिनते हैं तो इनका जो कार्यकाल है और जब से सत्ता में आए हुए हैं तब से आप गिन सकते हैं आराम से, इसमें पहचानना आसान है। 2017 से आप गिन लीजिए तो कितनी बार हो जाएगा, ये 8 बार हो जाएगा। 8 बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है 15 अगस्त के मौके पे। इसके बाद 10वें प्रश्न में चले। यहां देखें, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसे कि NMC कहा जाता है, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने जो शैक्षणिक वर्ष है 2024-25 उसके लिए उत्तर प्रदेश के कितने शहरों के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में, 7 नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें MBBS कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी या अनुमति दे दी। तो यहां पर संख्या सिर्फ आपको बतानी है। अब इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7। ठीक है, इनकी संख्या भी 7 है। 7 नए मेडिकल कॉलेज और कितने शहर हैं, तो ये 7 है।
अब इसमें शहरों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, संख्या से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपको शहरों के नाम पता हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर, यहाँ पर स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज के लिए कुल मिलाकर 660 MBBS सीटों का जो अनुमति पत्र है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इसे आपने देखा। आगे चले और अगले प्रश्न में यानी 11वें में आपसे पूछा जा रहा है कि 21 से लेकर 29 जुलाई 2024 ईरान में आयोजित 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड था, फिजिक्स ओलंपियाड था, उसमें उत्तर प्रदेश के भव्य तिवारी ने कौन सा पदक जीता? तो भव्य तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने ये जो फिजिक्स का ओलंपियाड है इसमें एक मेडल हासिल किया और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये सिल्वर मेडल जीता है। ये नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले। यहाँ एक चीज और दी हुई है, ये ईरान का इस्फहान नाम का शहर है, वहां पर आयोजित प्रतियोगिता थी। तो हो सकता है इस्फहान के नाम से दे दिया जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ईरान में। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया कि किस दो देशों के बीच में हरित रणनीति साझेदारी के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR उसकी स्थापना की गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो 2 देशों के नाम दिए हैं, उसमें से चुन लीजिए कौन सा होगा। इंडिया डेनमार्क दिया है, इंडिया श्रीलंका दिया है, ऐसे ही करके है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इंडिया और डेनमार्क हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसमें सही है। और इसमें वाराणसी में ये जो कार्यक्रम है इसको किया जाएगा। तो इसमें शहर का नाम भी आपसे पूछा जा रहा है कि कहां, मतलब पूछा जा सकता है कि कहां पर इसे शुरू किया जाएगा। तो जगह भी पूछी जा सकती है, किन 2 देशों के सहयोग से हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में कहा गया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो विभाजन की विभीषिका कब हुई थी? जब पाकिस्तान के रूप में हमारे ही देश के 2 टुकड़े हमसे अलग हो गए थे, एक पश्चिम से और एक पूरब से। तो वो तारीख थी 14 अगस्त की और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे घोषित किया गया था कि इसे विभीषिका दिवस के तौर पे हम मनाएंगे आजादी से ठीक पहले, और पहली बार 2021 में मनाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कि केरल के वायनाड जिले में जो भयानक भूस्खलन हुआ था, बड़े पैमाने पर वहां लोग प्रभावित हुए थे, उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की आर्थिक मदद की? उत्तर प्रदेश यहाँ पर शाह खर्च है, उसने मदद की है, केरल की मदद की है, आर्थिक मदद। तो अब आप यहाँ बताइए कितना यहाँ पे धनराशि इसने दी है। और ज्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर नीचे ही दिखाई दे रहा है। उद्देश्य हमारा वही है, जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर तथ्यों से आप परिचित हैं, ये हम मानकर चल रहे हैं। सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए पैटर्न देना और प्रश्नों से रूबरू कराना, प्रश्न का जो एक स्ट्रक्चर है वो आप तक पहुंचाना। फिलहाल 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वायनाड को भेजी गई है 30 जुलाई 2024 के बाद। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ 15वें को, किस वर्ष तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, यानी प्रदेश सरकार ने 5 गुना जो टूरिज्म है उसमें इजाफा किया जाए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 2028 तक का लक्ष्य है, अभी चल रहा है 2024, यानी अगले 4 साल तक। बुनियादी ढांचा हम लोग सुधारेंगे ताकि टूरिस्ट यहां आना पसंद करें। इसके बाद 16वें को देखते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल किस कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? अब ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके लिए स्कूलों को आमतौर पे नहीं टारगेट बनाया जाता था। जो यूनिवर्सिटीज होती थी या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो शिक्षण संस्थान होते थे वहां से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये छोटी कक्षाओं से ही इस कार्यक्रम को शुरू करने का प्लान है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा 16वें का क्या होना चाहिए? इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, कक्षा 6 से। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कक्षा 6 से ही ये प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया और यही सही समय होता है। इसके बाद 17वें को देखते हैं। यहां कहा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐसा है जिसमें भारत के पहले AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। जुलाई 2024 की बात है। सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए जिलों के नाम गाजियाबाद, हमीरपुर, कासगंज और अमरोहा दे रखा है। गाजियाबाद हो जाएगा। राज्यपाल महोदया के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया। गाजियाबाद में जो ग्राम मोरटी है वहां रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 के द्वारा देश में पहली जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी है उसको शुरू किया गया। अब इसमें जितने भी प्रावधान है वो AI से जुड़े हुए होंगे। तो ये चीज आपने देखा, राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसको आप देख रहे हैं। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखिए। 75 साल पूरा हुआ संविधान का, संविधान के 75 साल पूरे हो गए। तो इसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में राज्य का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा? शहर आपको चुनना है।
तो ये शहर मुरादाबाद है, आपने कई बार पढ़ा होगा। संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लागत भी यहां ध्यान दीजिए, 9.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला संविधान पार्क यानी पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है उसको बनाया जाएगा। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के 32 शहरों और कस्बों, मतलब शहरों या कस्बों में कुल कितने प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। संख्या दी हुई है 62, 79, 91 और 100। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 32 होंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ 32 जो शहर और कस्बे हैं वहां पर इनकी मतलब जो FM रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे इनकी टोटल संख्या होगी 100। ठीक है, जो रेडियो स्टेशन है उनकी संख्या 100 है। हाँ, शहरों और कस्बों की संख्या जो है वो 32 है। आपसे ये संख्या भी पूछी जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर 100 को चुनेंगे, डी वाले ऑप्शन को। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी इकट्ठा करते चलते हैं। तो यहाँ कुछ जिलों के नाम जैसे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, यहाँ पर 4-4 खोले जाएंगे। जबकि बलिया, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, मैनपुरी, मथुरा, अयोध्या समेत करीब 28 शहर और कस्बे हैं जहां की 3-3 प्राइवेट FM रेडियो सेंटर खोले जाएंगे। इसके बाद 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि किस जिले में साइकिल चलाने वाले स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साइकिल चलाने के लिए भी आपको सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग नहीं पहनते, बाइक पर ही नहीं पहनते, साइकिल पर क्या खाक पहनेंगे, लेकिन बच्चों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये मिर्जापुर है। ठीक है, मिर्जापुर पुलिस के हिसाब से ड्रेस कोड की तरह से ही साइकिल से अगर आप स्कूल जा रहे हैं, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी है। 15 अगस्त से शुरू हो गई अभियान जो है यातायात विभाग की ओर से 1 साल तक चलेगा। तो इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और यूपी पुलिस, मतलब मिर्जापुर पुलिस खासतौर पर अगर जिलेवार देखा जाए तो उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि किस शहर में, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में राज्य की पहली ड्रोन चौकी का निर्माण किया जाएगा। ड्रोन चौकी बताइए, ये जो ड्रोन पोस्ट है ये कहां पर बनेगी? ये लखनऊ में बनेगी। राजधानी से पहले और कहां बन सकती है? तो ए वाले विकल्प को हमने चुना। अच्छा, 22वें को देखते हैं। 22वें में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर जो है उसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया? दिसंबर 2024 में। समय भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब ये हुआ दिसंबर 2024, अभी तो आया नहीं है, किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में कहां पर इसका लोकार्पण होगा, इनॉग्रेशन होगा, बताइए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें जिलों के नाम आप देख ही रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ये जिला है प्रयागराज। ठीक है, बी वाले विकल्प को हमने चुना। और इसमें खास बात यह है कि इस्कान संस्था के द्वारा इस केंद्र को बनाया जा रहा है। इस्कान जो है ये कृष्ण भक्ति की दिशा में बहुत सारे आयोजन और प्रोग्राम अपने करते रहते हैं, तो ये संस्था इसमें पूरी करता धरता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ 23वें को देखते हैं। अगस्त 2024 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है, बताने की आवश्यकता नहीं कौन है, इसके संयुक्त मिशन यानी गगनयान के लिए चुना गया है। और गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये कौन से शहर के रहने वाले। हो सकता है कि आपसे शहर का नाम और बाकी इंफॉर्मेशन देके व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, वो ज्यादा संभावना है, लेकिन यहां पर हमने थोड़ा उल्टा काम किया है, तो प्रश्न भी हमारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी महत्वपूर्ण। जगह बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ। शुभांशु शुक्ला कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं लखनऊ के। महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के मामले में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? अब ये स्थान अदला बदली हो सकता है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है समय के साथ, लेकिन अभी की स्थिति बताइए। तो दूसरा स्थान है फिलहाल। स्टार्टअप जो महिलाएं शुरू करती हैं उस मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं, तो प्रश्न ही उठता है कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पे है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो इसमें बेंगलुरु पहले स्थान पे। तो ये सारी चीजें आपने देखी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में और महिलाओं के द्वारा ही सिर्फ शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप में फर्क है थोड़ा सा। महिला नेतृत्व का मतलब यह है कि उसमें पुरुष कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के सौजन्य से ही पूरा स्टार्टअप चलाया जा रहा है, वो अलग बात होती। ठीक है, तो दोनों मामले में दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 25वें को देखिए। उत्तर प्रदेश ई रजिस्ट्री करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ई रजिस्ट्री कौन सा राज्य है बताइए? तो ये दूसरा राज्य बन गया है और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे इस मामले में आता है, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो सेकंड को हमने चुना। 26 को देखिए। उत्तर प्रदेश कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ भारत में कौन से स्थान पर आता है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, अगर आपको पता है तो ही आप सही कर पाएंगे। 6वें स्थान पर हम लोग आते हैं, इस मामले में हमारा 6वां स्थान। अब ये प्रश्न देखिए,
उत्तर प्रदेश में वाराणसी का जो राजघाट पुल है उसकी आयु खत्म होने के बाद, उसकी लाइफ लगभग कंप्लीट हो गई, काफी पुराना है, तो उसके बाद जल्द ही उसके स्थान पर एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। और नए ब्रिज का निर्माण कार्य कौन से वर्ष तक पूरा होने की अपेक्षा है, तो यहां सिर्फ साल आपको बताना है और सही जवाब इसका 2029 हो जाएगा, यानी 5 साल में ये बनकर तैयार होगा। हालांकि पुराने पुल अभी भी जो नए बन रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा मजबूत है, ये सही बात है। और सिर्फ पुल ही क्यों, जितने भी पुराने कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना, तो वो पुराने वाले ज्यादा मजबूत हैं। जैसे संसद भवन को ही देख लीजिए, या फिर पुलों के आए दिन गिरने की घटना आप सुनते हैं, तो पुराने वाले ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। इसके बाद 28 को देखें, IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग, इसके रिसर्चर्स जो है इन्होंने गंगा नदी में किन शैवालों की खोज की है जो कि गंगा के जल को साफ करने का काम करते हैं। गंगा में जो सीवेज वगैरह का पानी हम लोग मिलाते हैं, मतलब दूषित करते हैं गंगा को, उसको स्वच्छ करने का काम करते हैं। तो इसमें आपको नाम बताना है। और ये जो शैवाल यानी एल्गी की खोज की गई है, करेक्ट आंसर इसका 28 का हो जाएगा। दोनों ये जो VSVM 1 और 2 है ना, ये दोनों भाई भाई, इन दोनों को गंगा नदी के पानी में पाया गया है। इसीलिए गंगा जल जो है वो आसानी से खराब नहीं होता है। सिर्फ यही शैवाल ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गंगा जल को बेहतर, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का काम करते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम आप पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें जीवाणुओं का योगदान होता है। फिलहाल इन दोनों एल्गीज को आप देख रहे हैं, ये VSVM आप याद कर लीजिएगा, बाकी 1, 2 आपको अपने आप याद हो जाएगा। 29 को देखिए, कौन से शहर की पवित्र मिट्टी से बनी हुई माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की अद्वितीय मूर्तियों के लिए GI रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया गया है? तो लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है दीपावली पर आप खरीदते हैं ना, तो यहां बताइए इसमें से कौन से शहर के लिए GI टैग का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। शहर का नाम आपको चुनना है, ये है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आवेदन किया गया है अभी फिलहाल। और यहां आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उसमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि देने की घोषणा की। राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को, बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितना दिया जाएगा। पैसा प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है, वो उनके हुनर की कीमत नहीं होती है। तो 30वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब 1 करोड़ होगा। और वैसे भी इसमें अनुमान लगाना बहुत आसान है भाई, ओलंपिक से वो विजेता बन के लौटे हैं, तो आप कुछ लाख रुपए देकर तो संतोष कर नहीं सकते, इतना बड़ा प्रदेश है, तो 1 करोड़ से कम क्या ही देंगे। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद 31 को देखिए, सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रही है कौन से एक्सप्रेसवे को? उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी और कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किसको डेवलप किया जाएगा? यहां पर 4 एक्सप्रेसवे अलग अलग हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, बताइए। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसके बाद 32 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक जो है, संशोधन विधेयक 2024, लव जिहाद विधेयक के नाम से कहा जाए तो लोग आराम से समझ लेते हैं। तो इसको प्रदेश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया, वो तारीख आपको बतानी है। और 32 जो है इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। 30 जुलाई 2024 की तारीख, 30 जुलाई 2024 की तारीख। 33 को देखिए, अमेठी जिले में, अब जिला भी आपसे पूछा जा सकता है लेकिन यहां आप प्रश्न देख रहे हैं, तो अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नामों को आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है? अब ये रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं तो संख्या आपसे पूछी जा रही है, और नाम नया क्या हुआ है वो भी पूछा जा सकता है, तो नीचे हमने उसको भी इकट्ठा किया हुआ है। फिलहाल आप संख्या बताइए। तो ये टोटल 8 हैं, ठीक है, 8 ऐसे स्टेशन है जिनके की पुराने नामों को बदलकर एक नया नाम दिया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं कासिमपुर हाल्ट जो है इसका अब नया नाम हो गया है जायज सिटी, ठीक है, और जायज का नाम हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का हो गया है मां कालिका धाम, बन्नी का हो गया है स्वामी परमहंस, यहां देख रहे हैं आप। और उसी प्रकार से आप देखें यहां पर निहालगढ़ जो है इसका महाराजा बिजली पासी के नाम से नामकरण कर दिया गया है। यहां पर आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, ये अकबरगंज है, अकबरगंज जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। वारिसगंज का कर दिया गया है शहीद भाले सुल्तान, और फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम। तो ये नया नाम जो हुआ है ना उसको भी आप जानते रहिए, कभी कभी नाम ही पूछ लिया जाता है। बाकी संख्या आप 8 देख रहे हैं। 34 को देखिए, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, बताइए इसमें से कौन सा होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद 35, यहां देखें कौन सा विश्वविद्यालय अपने प्रदेश का है जहां के लाइफ साइंस विभाग में फैकल्टी हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी। इनके शोध के बाद से
अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो चार्ज हो सकते हैं। जो भूसा होता है जो कि पशुओं को खिलाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। बताइए ये कौन सी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल है? तो 35 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर हो जाएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी भी अगर आप याद रखते हैं तो भी दिमाग में सही बैठेगा। तो इसमें नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी का नाम देकर आपसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए। इसके बाद 36 की बात करें और यहां देखें 28 जून 2024 को डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? जिलों के नाम दे रखे हैं। सही जवाब इसका लखनऊ होगा, आपने पढ़ा होगा। 37 को देखें, किस यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी को अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं आप बताएं? दलजीत सिंह जी बने हैं, साधना सक्सेना नायर बनी है, रविकांत द्विवेदी बने हैं या कीर्ति रंधावा बनी? तो 37 का सही जवाब है दलजीत सिंह चौधरी, ए को चुना। 38 की ओर चले, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, AAN इसको कहा जाता है। तो इसने हाल में एक जो पुरस्कार है, इस अवार्ड का नाम जो है इस एकेडमी के नाम पे ही है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड। तो इससे 2023 का इसका संस्करण था। इससे किसको सम्मानित किया गया? यहाँ व्यक्ति का नाम आपको दिया हुआ है, भारतीय लोग हैं, इनके नाम आप पहचाने। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 38 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद। तो इसमें आप देखें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इनका नाम है अभिषेक पाठक, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सालाना अवार्ड होते हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 39 की बात हो रही है। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना इसको शुरू करने की घोषणा की। अब इस योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में कितने नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है आप बताइए? संख्या आपको MSME कितने नए स्थापित होंगे उनकी बतानी है। तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का टारगेट रखा गया है। इसके बाद 40 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जमुनाहा विकास खंड है, जमुनाहा नाम का जो डेवलपमेंट ब्लॉक है, वहां पर नीति आयोग के द्वारा घोषित जो आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम का पूरा इनिशिएटिव था, उसकी समग्र त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? ये जमुनुहा जो विकास खंड है उसके द्वारा हासिल किया गया है। आपको ये बताना है कि ये जमुनुहा जो विकास खंड है कहां पर, जिले का नाम आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये श्रावस्ती में। ये जो डेवलपमेंट ब्लॉक है ये श्रावस्ती में है, यहां आप देख रहे हैं। और हरदोई जिले का जो संडीला जोन है ये शीर्ष स्थान पे है। संडीला जोन 2 की बात हो रही है, नॉर्थ इंडिया में ये शीर्ष स्थान पे है। और अमेठी जिले का जो जगदीशपुर ब्लॉक है वो दूसरे स्थान पे आता है। तो इसे आपने देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ 41 को देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट के नजदीक कितने एकड़ भूमि AICT के निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई? अब यहाँ पर AICT जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। आपको एकड़ में मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इस पूरी जमीन का जो एरिया है वो 40 एकड़ है, ठीक है, 40 एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा। इसके बाद 42 में आपसे पूछा गया कि अगस्त 2024 में जारी उत्तर प्रदेश की जो हेल्थ रैंकिंग है, उस डैशबोर्ड में किस मंडल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया? किस मंडल के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें आप डिवीजन देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये वाराणसी मंडल है। डैशबोर्ड रैंकिंग जो हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग थी उसमें वाराणसी डिवीजन ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा सहारनपुर का डिवीजन है वो दूसरे स्थान पे, मुरादाबाद इसमें तीसरा है, चित्रकूट इसमें चौथा है और अलीगढ़ 5वां है। 43 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक IT हब बनाने के लिए कितने जिलों को IT और ITES सेक्टर में प्रमुख केंद्रों के रूप में डेवलप करने की घोषणा शुरू की है, मतलब घोषणा की है और प्रक्रिया शुरू की है। तो आपको संख्या बतानी है, जिलों की संख्या बतानी है, बताइए। तो इसमें कुछ 5 जिलों को जोड़ा गया है और इसमें आप देख रहे हैं 5 जिले कौन कौन से हैं। गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है और प्रयागराज, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं 44 को देखिए। सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में कौन से शहर को डेवलप किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर, बी को हमने चुना। इसके बाद 45 में आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लिथियम आयन बैटरी COE की स्थापना की जा रही, बताएं इसमें ये जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका इसमें जिले के नाम के हिसाब से नोएडा हो जाएगा। CDAC में लिथियम आयन बैटरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, नोएडा का जो है।
और इस परियोजना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA, इन सभी के द्वारा फंडिंग दी जा रही है। मतलब पैसा जो है वो इन तीनों से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये चीज आपने देखी। फिलहाल जिले का नाम आपसे पूछा गया था, तो ये नोएडा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं ड्रोन टेक स्टार्टअप। ये देखिए, भारतीय ड्रोन टेक स्टार्टअप रिपोर्ट के हिसाब से भारत का ड्रोन बाजार किस वर्ष तक $13 अरब होने का अनुमान है। ड्रोन का चलन जो है वो अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम धड़ल्ले से उसको अपनाते हैं। तो अब इसमें आप बताइए कि $13 अरब का यहाँ जो ड्रोन बाजार है वो कब तक हो जाएगा। 46 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 2030, ज्यादा दूर नहीं। इसके बाद 47 में कहा गया कि कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, उसने कृषि को बेहतर बनाने के लिए और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए एग्रीटेक पॉलिसी 2024, एग्रीटेक नीति 2024, इसको कब स्वीकृति दी है। एग्रीटेक पॉलिसी 2024, इसे जो परमिशन है वो कब प्राप्त हुई। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई 2024 की तारीख है। 5 वर्ष के लिए इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। करीब 21.65 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा होने की संभावना है और काफी अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो सके इसके लिए यहां पर एक प्रबंधन इकाई भी डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट आप 48 को देख रहे हैं। इसमें आप यहां आ जाइए। 19 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यहाँ 3 अलग अलग जो लोग हैं, मतलब संस्थाएं हैं, उनके नाम दिए हैं, सरकार का नाम दिया है। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से 9वें कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया जाएगा। अब ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा वो जगह आपको बतानी है। तो भारतीय दूतावास, सियोल और उत्तर प्रदेश की सरकार, तीनों लोग जो है वो ज्वाइंटली से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 9वां संस्करण है और इसको इल्सान में किया जाएगा, सियोल के इल्सान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में। तो ये चीज आपने देखी। और अंतिम 50वां प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कब मनाया गया, वो तारीख बताइए। तो वो तारीख है, यहां 50वें को देख रहे हैं, ये 23 अगस्त 2024 की। ठीक, 23 अगस्त 2024 की तारीख है। अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत ने मनाया, प्रदेश भी मनाएगा साथ साथ। और इस बार का जो हमारा थीम था वो था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, टचिंग द मून एंड टचिंग द लाइफ, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। और यहाँ देखें, जो बेंगलुरु का केंद्र है वहां से घोषणा करते हुए, इसरो का जो बेंगलुरु सेंटर है वहां से घोषणा करते हुए इन्होंने कहा कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, मतलब अपना झंडा लहराया है, सीधी बात है। तो इसीलिए इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये चीज यहाँ आपने कवर की और यहाँ पर जाकर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। टॉप 50 क्वेश्चंस के माध्यम से सितंबर मंथ 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का यहाँ पर समझौता किया है, जिससे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा इन स्टेट्स में। ये कहां से कहां तक फैलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 8 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और दोनों राज्य जो है इलेक्ट्रिसिटी शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर 8 गीगावाट सोलर पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट है। एक ही प्लांट नहीं लगेगा एक जगह पर, अलग अलग जगह पर प्लांट लगेंगे। जैसे पहला प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगना प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश के मुरैना में। अगला है 3 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष कई सारी हैं महिला आयोग में, आप अध्यक्ष का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बबीता चौहान जो है, इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग के अध्यक्ष या फिर अध्यक्षा कह सकते हैं, बबीता चौहान। बबीता चौहान। नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव और चारू चौधरी। अपर्णा यादव, चारू चौधरी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 4 सितंबर 2024 को शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पहल को उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया था? तो लैब मित्र प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था, लैब मित्र इनिशिएटिव वाराणसी से।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लैब मित्र इनिशिएटिव को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुरा महादेव गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? बागपत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बागपत। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो कई सारे अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं पर्यटन दिवस के दिन, कई सारी कैटेगरी में बेस्ट विलेज का अवार्ड होता है, तो उसमें हेरिटेज विलेज की कैटेगरी में या हेरिटेज कैटेगरी में पूरा महादेव विलेज बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उसे चुना गया है। आगे है 20 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निपुण भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? रोड टू स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। रोड टू स्कूल निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है गोरखपुर में। 3 से 7 सितंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सशस्त्र बल महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बी यहाँ पे सही है। 7 से 19 सितंबर 2024 तक डेनमार्क के अल्बोर्ग में आयोजित 15वें वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स 2024 में मुख्य आरक्षी चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते थे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने, जो ये ड्राइवर कम कह सकते हैं कांस्टेबल हैं। ये सिविल लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक हैं उत्तर प्रदेश से। इन्होंने 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में रजत पदक और 400 मीटर रेस और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक सहित कुल जो है 4 पदक प्राप्त किए। तो रेस में 2 पदक और टोटल मिलाकर के 4 पदक इन्होंने प्राप्त किए धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित सम्मेलन और उनके स्थान के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये क्या कानपुर में हुआ था? नहीं, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कानपुर में नहीं हुआ था। फिर है दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये सही है, ग्रेटर नोएडा में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन क्या लखनऊ में हुआ था? गलत, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। 1 और 3 यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है, डी। इस तरीके के प्रश्न भी आजकल बनने लग रहे हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस देश में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो आई थी 2024 में, उसमें 6th प्लेस पर था उत्तर प्रदेश। डी यहाँ पे सही है। पूरा जो कह सकते हैं नाम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में 6th पर उत्तर प्रदेश। केरला फर्स्ट पर था इसमें, आंध्र प्रदेश 2nd पर, गुजरात 3rd पर, राजस्थान, फिर त्रिपुरा और फिर उत्तर प्रदेश 6th पर, ये ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 18 फुटबॉल स्टेडियम्स को बनाया जाना अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कितने आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है? जितने भी विलेजेस की आबादी 5000 या उससे अधिक है, उनको आइडल सोलर विलेज या फिर आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 5000। और इसका लक्ष्य कुल मिलाकर 50,000 सौर घर स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर में। ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ इंडिया का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडिया का मतलब ये गोरखपुर में। बी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में 5th प्लेस पर है। सी यहाँ पे सही है। और सितंबर तक के डेटा के अनुसार राजस्थान टॉप पर है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में रैंकिंग है। सी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने हैं, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं किया गया है? इन सब जिलों में सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल पर आधारित बनाए जाएंगे, मतलब ये स्थापित किए जाने वाले इन सब जिलों में। लखनऊ में स्थापित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से है। ठीक, बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सी यहाँ पे सही है, 1000। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का उद्देश्य होगा रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश को तकनीकी विकास और स्टार्टअप का हब के रूप में स्थापित करना।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है? तो ये अभिनव कार्य किया था आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने। यहाँ पर शुगर केन पील से इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाए हैं। आगे है 18 मतलब ये अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए 5 शहरों को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 5 सिटीज यानी कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। दीज हैव बीन सिलेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। इनको प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें अयोध्या नहीं शामिल है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार सृजित करना चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस कमिश्नरेट ने राज्य का पहला कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने लॉन्च किया है। सी यहाँ पे सही है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट। आगे उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच नए औद्योगिक शहर विकसित करना चाहती है? झांसी और कानपुर के बीच करीब 36,000 एकड़ में एक औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर एक विशेष हवाई अड्डा भी स्थापित किया जाएगा। झांसी और कानपुर के बीच एक नया इंडस्ट्रियल सिटी बसाया जाना है। बी यहाँ पे सही है। 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका उद्घाटन किया था बुलंदशहर में। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में एक वैदिक 3D म्यूजियम जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये कहाँ पे? वाराणसी में। आगे है सितंबर 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रबंधित दूसरे सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो ये सैनिक स्कूल नया कहाँ पे अभी उद्घाटन इसका किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। तो गोरखपुर, मैनपुरी, लखनऊ केवल यहीं पर अभी सैनिक स्कूल हैं और जल्द ही पीपीपी मॉडल बनने वाले हैं, जैसे हमने भी ऊपर बताया कई सारे स्कूल्स। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित प्राणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान में एक नई निधि ITBI को किसने मंजूरी दी है? ITBI स्टैब्लिश किया जाएगा। इसको मंजूर किया है श्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ITBI के यहाँ पर फुल फॉर्म है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर फंड एक तरीके से निधि स्कीम के अंतर्गत ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नगर में। ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है कानपुर में। PM विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है PM विश्वकर्मा योजना के मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन में। बी यहाँ पे सही है। PM विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद सेकंड पर है। सबसे ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है या फिर इसमें रजिस्टर किया है मध्य प्रदेश के कारीगरों ने। अब हमें ये चीज कमेंट करके बताइए कि PM विश्वकर्मा योजना में कितने प्रकार के कारीगरों को लाभ दिया जाएगा, मतलब कितने प्रकार के जो ट्रेड हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है PM विश्वकर्मा के बेनिफिशियरी के रूप में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों को औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो आगरा और प्रयागराज, उन करीब 13 शायद कुछ ऐसे चुने गए हैं जिले जहां से नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरिडोर के अंतर्गत, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिन सिटीज को शामिल किया गया है वो देश भर से शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सिटीज जो है इसमें शामिल किए गए प्रोग्राम में आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। बी नोएडा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी प्रदान की थी? 27 अगस्त 2024 को। ए यहाँ पे सही है। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर वन प्रभाग में। प्रिसाइसली पूछे तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 27 सितंबर 2024 जारी भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1961 से 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी GDP में 12.6 से घटकर कितनी रह गई है? 9.5%। भारत के GDP में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है? 9.5% का है। ये आंकड़ा आप ध्यान भी रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कहीं पर।
अगर उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए नेशनल कंट्रीब्यूशन में। 9 से 19 सितंबर 2024 तक 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में उत्तर प्रदेश उप विजेता रहा था। इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? हॉकी पंजाब की, हॉकी पंजाब। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडिया रैंकिंग 2024 के संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसमें लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी एग्रीकल्चर और अलाइड कैटेगरी में यहाँ पे इसको रैंकिंग दी गई थी। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। BHU को रैंक दिया गया था इसमें ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है। तो डी यहाँ पे हमारा सही नहीं है, बाकी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म फेलोशिप शुरू की गई थी। इसके तहत 1 वर्ष तक चुने गए शोधार्थियों को प्रति महीने कितनी धनराशि दी जानी है? सिलेक्टेड रिसर्चर्स को 1 साल के लिए 40,000 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, टूरिज्म फेलोशिप के अंतर्गत। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना निम्नलिखित में से किनके बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी पहल है? तो मतलब किसके किसके बीच समझौता हुआ है? स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर्स इनिशिएटिव के लिए, जिससे रिजुवनेशन और मैनेजमेंट किया जाएगा स्मॉल रिवर्स का, छोटी नदियों का। तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेनमार्क का और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी का। तो सभी का इनिशिएटिव है, डी यहाँ पे सही है। आगे है सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था? आवारा भेड़ियों का जो गैंग है वो लोगों की जान ले रहा था, तो उससे निपटने के लिए बहराइच में शुरू किया गया था, बी। 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव का निधन हुआ था। उनके कार्यों के लिए किस वर्ष उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अजीता श्रीवास्तव को यह अवार्ड मिला था ईयर 2017 में, ईयर 2017 में, बी यहाँ पे सही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन यानी शेड्यूल्ड एयरलाइन शंख एयर या फिर एयर शंख को कितने वर्ष के लिए NOC प्रदान कर दी थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर को NOC प्रदान कर दी है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, बी यहाँ पे सही है। ये फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन होगी उत्तर प्रदेश की। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार फलों और सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी? तो हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी 73 जिलों में, डी यहाँ पे सही है। सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर बाकी 73 जिलों में स्थापित की जाएगी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ करके हाईटेक नर्सरी स्टैब्लिश की जाएंगी। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2022 की कितनी श्रेणियों में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्टेटस 2 कैटेगरी में पाया था, एक बिजनेस सेंट्रिक कैटेगरी है, एक सिटीजन सेंट्रिक। सो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ वायु में प्रगति नहीं हुई थी? तो वाराणसी में प्रगति हुई थी स्वच्छ वायु में, बरेली में हुई थी, फिरोजाबाद में हुई थी, वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद में। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि सभी में प्रगति हुई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर PM10 के स्तर में काफ़ी कमी देखी गई है, पोल्यूटेंट कम हुआ है यहाँ पे। वर्ष 2024 की हुरून इंडिया अंडर 35 सूची के अनुसार 35 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय उद्यमियों की सूची में पहली बार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा, सी यहाँ पे सही है, चौथा। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामलों में पहले स्थान पर रहा था? ये था उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया था? एग्रीटेक नीति शुरू की गई थी टू प्रमोट द यूज ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल सर्विसेज और टू प्रमोट इम्प्रूव एग्रीकल्चर, दोनों के लिए, सी यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी। अगस्त 2024 में ताज की नगरी आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने, बी यहाँ पर सही है, बी। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो इनका संबंध किससे था? मेवाड़ डायनेस्टी से। मेवाड़ डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट कह सकते हैं दरबारी थे, कह सकते हैं उनके रीजेंट भी थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति को किस अवधि तक क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया था?
तो ये जो लाइव स्टॉक पोल्ट्री और फिश फीड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू रहेगी 2024 से 2029 तक। सी यहाँ पे सही है। पुराने वाहनों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर है? तो स्क्रैप नीति को उत्तर प्रदेश ने फॉलो किया है। ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप में बदलने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। सितंबर 2024 में हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग को उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किया था? तो फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां पे? नोएडा में। केंद्र सरकार युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी? तो सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए बागपत में बनेगा जो है फर्स्ट स्किल टेस्ट सेंटर फॉर फ्री प्रिपरेशन ऑफ यूथ फॉर आर्मी एंड पुलिस रिक्रूटमेंट्स। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। तो कौन सा इसमें नहीं शामिल है डिफेंस कॉरिडोर में? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफेंस कॉरिडोर में ये 6 नोड हैं। एक आगरा में है, एक अलीगढ़ में, एक लखनऊ में, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में ये नोड है। इनके अलावा कोई भी शहर अभी अप्रूव नहीं किया गया है। कासगंज में नहीं बनेगा ये। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या में फिरोजाबाद जो है ये जो है फर्स्ट प्लेस पर रहा है, बी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटी 3 कैटेगरी में शामिल हैं। कैटेगरी 1 में कौन सा शामिल है? 3rd प्लेस पर आगरा। कैटेगरी 2 में फर्स्ट प्लेस पर फिरोजाबाद है, 3rd प्लेस पर झांसी है। कैटेगरी 3 में फर्स्ट प्लेस पर रायबरेली है विद पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख। यूपी में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे टॉप 50 सवालों के माध्यम से। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स हो सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉप 50 सवालों के माध्यम से हमने यहाँ पर कंपाइल किया है। इसको हम लोग स्टडी करने वाले। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के 2 ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नाम से है और ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से है। इन दोनों ऐप्स पर लगातार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते रहते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज भी इसमें उपलब्ध हैं। आप जो है इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और टेलीग्राम कोर्सेज की जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ई रिक्शा चालक आरती को अमाल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बहराइच। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता था? बांदा। ऑप्शन नंबर सी। नॉर्थ जोन में बांदा जो है ये नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा था जॉइंट गंदेरबल के साथ। गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट J&K से, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से नॉर्थ जोन में जॉइंट विनर रहे थे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में 5th नेशनल वाटर अवार्ड में। 5th नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? 2nd। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 2nd एडिशन था ये। 2nd एडिशन। इसका उद्घाटन किसने किया था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने। 350 एग्जीबिटर्स यहाँ पर शामिल हुए थे करीब 70 कंट्रीज से। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल गई थी। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेरठ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस नाम से की जाएगी? तो ये लोग विद्या यूनिवर्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा वाराणसी में R.J. शंकर अस्पताल का उद्घाटन किया गया था 20 अक्टूबर 2024 को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पे सही है, R.J. शंकर हॉस्पिटल वाराणसी में। इस हॉस्पिटल का पूरा नाम है R. झुंझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के अधीन 2 अक्टूबर 2024 को जो अनाउंसमेंट की गई थी, इसमें आगामी कितने वर्ष में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी? आगे 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश को पॉवर्टी फ्री करने की डिक्लेरेशन की गई थी। बी यहाँ पे सही है। अगला है, 7 अक्टूबर 2024 को कितने रुपए की लागत से निर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण महाराजगंज में किया गया था? तो ये 955 लाख रुपए की लगभग लागत से बनाया गया था। ठीक है, महाराजगंज में ये महंत दिग्विजयनाथ मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे है, रेडियो बैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध राम सिंह बौद्ध का संबंध किस जिले से है उत्तर प्रदेश में? राम सिंह बौद्ध बिलोंग करते हैं अमरोहा को। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक यूनिक कलेक्शन है करीब 1250 रेडियोस का,
जो 1920 के जितने पुराने हैं, मतलब 100 साल पुराने रेडियोस इनके पास हैं। 2010 तक रेडियोस का प्रचलन था, तो 2010 तक के रेडियो सेट्स इनके पास मौजूद हैं। ठीक, ऐसे कलेक्शन कभी आपको फैसिनेट भी करते हैं, कई बार आप देखना चाहते हैं ऐसे कलेक्शन, और ऐसे कलेक्शन रखने वाले लोगों को थोड़ा बहुत पहचान तो मिलनी ही चाहिए। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, ये आदर्श वाक्य के साथ कुंभ 2024 का लोगो किसने जारी किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने जारी किया था। बी यहाँ पे सही है। अब जो डिजाइन है लोगों की, उसमें एक टेम्पल दिखाया गया है, एक साधु दिखाया गया है, मतलब एक तपस्वी, एक कलश, अक्षयवट दिखाया गया, और इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा इसमें, मतलब उनका चित्र इसमें दिखाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक हृदय में राम का विमोचन किया गया था? योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक रिलीज की थी महंत गिरीशपति त्रिपाठी की, जिनकी बुक का टाइटल है हृदय में राम। अयोध्या के महापौर यानी मेयर है महंत गिरीशपति त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस क्रम का हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया जाएगा? तो पहला स्थापित किया जाएगा, पहला हिंदी भाषा म्यूजियम होगा, हिंदी साहित्य म्यूजियम होगा, भाषा संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। सभी प्रतिष्ठित विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और उनकी पुस्तकों को संरक्षित किया जाएगा इसमें। मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव के अधीन अक्टूबर 2024 में कितने सखी निवास छात्रावास खोलने की डिक्लेरेशन की गई थी? 18 सखी निवास हॉस्टल्स खोले जाएंगे, जो बेसिकली किसके लिए होंगे? वर्किंग वुमेन के लिए। सखी निवास किसके लिए होंगे? फॉर वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं के लिए। ये आपसे पूछ सकते हैं कि छात्रावास किसके लिए होंगे? फॉर वर्किंग वुमेन। हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस पशु पर सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया था? तो काऊ में यानी गाय में सरोगेसी टेक्निक जो है टेस्ट की गई है। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को किस क्रम का दीपोत्सव अयोध्या में आयोजित किया था? 8वां दीपोत्सव जो है आयोजित किया गया था। बी यहाँ पे सही है, 8वां दीपोत्सव। और इसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग आरती टुगेदर और लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ ऑयल लैंप्स। ये रिकॉर्ड हर साल टूटता है, सबसे ज्यादा मिट्टी के दीपकों में दीप जलाने का। इस पर भी काफी बड़ा रिकॉर्ड बना था। 8वां एडिशन था, ये अयोध्या में होता है। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्थान ने एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तैयार किया है? IIT-BHU ने। IIT-BHU ऑप्शन नंबर ए। बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तरबूज के बीज का उपयोग करके दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगा सकता है। निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों से निपटने के लिए, जिसको साइबर बुलिंग भी कहा जाता है, एक AI आधारित टेक्निक विकसित की है? IIT-BHU ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य है जो अमेरिका को वेबली 455 रिवॉल्वर निर्यात करेगा? उत्तर प्रदेश में बनेंगे वेबली 455 रिवॉल्वर 100 सालों बाद। पहले ब्रिटिशर्स इसका उत्पादन करते थे, लेकिन अब भारत सरकार जो है वेबली 455 रिवॉल्वर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी। उत्तर प्रदेश में अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पे करेगी ये प्लांट, कहाँ पे लगाएगा वेबली 455 रिवॉल्वर का? हरदोई में। ऑप्शन नंबर बी, हरदोई में। उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला में निर्माण इकाई जो है स्थापित की जा रही है। निम्न में से किसके द्वारा अक्टूबर 2024 में वाराणसी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बी यहाँ पे सही है, CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास की मंजूरी दे दी है? न्यू नोएडा सिटी जो है कब तक बनना है? 2041 तक का लॉन्ग टर्म गोल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसमें न्यू नोएडा सिटी बसाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 32 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है? 32 ट्रिलियन डॉलर से अधिक 2025 में होगी। माफ कीजिएगा, 32 ट्रिलियन रुपए करना है, डॉलर नहीं होगा। 32 ट्रिलियन रुपए की इकोनॉमी बन गई है, 2025 तक बन जाएगी। 2024 में 26 ट्रिलियन रुपए की इकोनॉमी थी। ठीक, आगे है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर शंख को कितने वर्ष के लिए NOC प्रदान की थी? 3 वर्ष की NOC एयर शंख को मिली है, और ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइंस बताई जा रही है। लखनऊ से लेकर के अदर प्लेसेस में कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले PPP
मोड पर बने केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था इसका, सी। आगे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस वृत्ति दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? तो पुलिस वृत्ति दिवस के अवसर पर यूनिफॉर्म अलाउंसेस को बढ़ा दिया था 70% से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड किस खिलाड़ी के साथ शतरंज खेला था? एक फ्रेंडली तौर पर शतरंज का गेम योगी जी ने खेला था कुशागर के साथ। कुशागर FIDE रेटेड चेस प्लेयर हैं और जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की थी। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? स्पेशल एजुकेशन जोन्स लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड में। अयोध्या में नहीं बनाया जाएगा। अयोध्या में बनाया जाएगा कुल मिलाकर के। इसमें एक्चुअली पूछा है कि किस में बनाया जाएगा, तो अयोध्या में बनाया जाएगा इन ऑप्शंस में से। और टोटल कहाँ कहाँ बनाया जाएगा हम आपको बता चुके हैं। राजधानी में, गोरखपुर में, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, यहाँ बनाया जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन्स। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी RCS उड़ान के तहत देश के कितने विकसित नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था? वर्चुअल तौर पर वाराणसी से 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था। रीवा एयरपोर्ट जो मध्य प्रदेश का है, अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश हुआ है, और तीसरा उत्तर प्रदेश का ही सहारनपुर एयरपोर्ट। ये सभी एयरपोर्ट जो है RCS उड़ान स्कीम के तहत बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य के किस क्रम की 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पहली। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के चरण 2 और 3 का उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी, बी। वाराणसी में जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, ये दिव्यांगों के लिए अनुकूल एशिया का पहला स्टेडियम होगा। डिफरेंटली एबल्ड की सुविधाओं का इसमें खास ध्यान रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्ष से बंद पड़े डिफेंडर लॉकर को खोलने से कई प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉकर खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया था? भदोही से, ठीक है। भदोही को कालीन कैपिटल भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश की। यहीं पर कालीन मेले का उद्घाटन किया गया था, बी। वोकल फॉर लोकल के कह सकते हैं मोटो के साथ 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भदोही में। उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद अगला दुर्लभ दर्शन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक शहर में स्थापित किया जा रहा है? दुर्लभ दर्शन केंद्र अयोध्या में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दुर्लभ दर्शन केंद्र, बी, अयोध्या में, राम मंदिर में। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश के सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ समझौता किया था, जिसके तहत विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा 200 बेड के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। कहाँ पे? पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो संजय गांधी PGI हॉस्पिटल में लखनऊ में, वहाँ पे। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की 11वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा महाकुंभ पर जो एपेक्स कमेटी उसकी बैठक की गई थी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह, बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक रेल से सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा? इतने रुपए लगेंगे, 2642 करोड़ रुपए। यहाँ पर गंगा रिवर पर एक ब्रिज बनेगा वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट के बीच। 6 लेन का हाईवे और 4 लेन का एक रेलवे डेक भी वहाँ पे बनेगा। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने गांवों में होम स्टे योजना चलाई जाएगी? 249 विलेजेस को चिन्हित किया गया है जो प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस के पास हैं, जहां पर होम स्टे टूरिज्म स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती है। होम स्टे योजना का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोकल गांव हैं, वहाँ पर जो घर हैं, उनको होम स्टे के रूप में डेवलप किया जाता है, कई बार सरकार के द्वारा और कई बार लोग खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो उनका भी रोजगार एक तरीके से चलता रहता है और टूरिस्ट को भी सुविधा मिल जाती है। और ये संस्थागत तरीके से होगा जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना या लूटपाट वगैरह ना हो सके। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहां पर AI नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा?
लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। तो नोएडा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का आईटी हब कहा जाता है, लखनऊ को भी आईटी सेक्टर का एक हब बनाने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा एआई नीति के तहत। क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा निम्न में से किस शहर में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया था? क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा वाराणसी में दूसरी रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अयोध्या लखनऊ नोएडा दिया हुआ जबकि आयोजन हुआ था वाराणसी में। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब शुरू हो रही है, इसका संबंध किस बीमारी के इलाज से? डायमंड लैब कैंसर रोग के जो लैब टेस्ट होते हैं उसको करने के काम आता है। डायमंड लैब में कुल मिलाकर कैंसर से जुड़ी बीमारी की टेस्टिंग वगैरह होती है और यहाँ पर फ्री जेनेटिक टेस्टिंग कैंसर पेशेंट्स की अब की जा सकेगी सुंदरलाल हॉस्पिटल में। यहाँ पर डायमंड लैब उत्तर प्रदेश की पहली स्थापित की गई है। प्रदेश के किस जिले में 32 एकड़ में फैले इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? बाराबंकी की पुलिस ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मिशन शक्ति के अंतर्गत फर्स्ट वुमेन पुलिस ड्रोन टीम यहाँ पे बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें छात्र रामायण पर शोध कर सकेंगे। यह विश्वविद्यालय कब तक बनकर तैयार होगा? वर्ष 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 2025। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सेकंड। अभी हमने दिखाया था आपको, निम्न में से किस राज्य के पर्यटन विभाग ने चित्रकूट धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च किया था? तो जो है उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने नहीं लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट का एक भाग पड़ता है लेकिन चित्रकूट टूरिज्म ऐप उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22.70 करोड़ रुपए देकर कितने ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स को सम्मानित किया था? 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इतनी धनराशि से इन सभी को सम्मानित किया था योगी जी ने। लखनऊ में शूट की गई फिल्म संतोष को किस देश के द्वारा ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगे सभी एग्जाम्स में और ये पूछा जाएगा क्योंकि संतोष फिल्म एक हिंदी फिल्म है, इसको लखनऊ में शूट किया गया है लेकिन किस देश ने इसे अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर 2025 में भेजा है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए? ये भेजा है यूके ने, भारत ने नहीं, यूके ने। भारत ने किस फिल्म को भेजा है? लापता लेडीज को। उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 260 इको विलेजेस के मतलब उत्तर प्रदेश में 260 गांवों को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाना है, डी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2024 में किस विकास प्राधिकरण ने धारणीय विकास यानी सतत विकास या सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की है? अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रीन फंड की शुरुआत की सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। 6 अक्टूबर 2024 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। नॉर्थ इंडिया का ये पहला होगा, सी लखनऊ। नवंबर में 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। टॉप 50 करंट अफेयर का ये वीडियो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के एक मंथ के जितने भी 50 अति महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। नवंबर मंथ का इसमें कराया जा रहा है 2024 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ये 2 ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। वनडे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम ज्ञान सर एजुकेशन पर कोर्सेस लाते हैं और स्टेट पीसीएस के इनिशिएटिव्स हमारे इसमें चलते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर। दोनों एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नवंबर 2024 में विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। विवेक रामास्वामी के संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? विवेक रामास्वामी के संबंध वैसे तो पलक्कड़ जिला केरल से है। विवेक रामास्वामी की वाइफ का संबंध जो है कानपुर नगर से है।
विवेक रामस्वामी की वाइफ का संबंध कानपुर नगर से, टू बी प्रिसाइज विवेक रामस्वामी की वाइफ का ननिहाल ददिहाल पड़ता है कानपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर की रहने वाली सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की एक कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है सुरभि सिंह को। सुरभि सिंह बिलोंग करते हैं बिजनौर को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बिजनौर। आगे क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किसने किया था? संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ। आगे क्वेश्चन है 26 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता था, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसे हराया था, ठीक है, या फिर किस देश के प्लेयर को हराया था। तो पीवी सिंधु ने वू लुओ यू को हराया था, जो कि चाइना की जो है बैडमिंटन प्लेयर है। इनको हरा करके सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता 2024 वाला। आगे है वेर इन उत्तर प्रदेश हैज द इंडियन एयर फोर्सेस C295 फुल मोशन सिमुलेटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। C295 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने जैसा कंडीशन जो है क्रिएट किया गया है, इसी को सिमुलेटर बोलते हैं। फुल मोशन सिमुलेटर जो है C295 हेलीकॉप्टर जैसा यहाँ पे बना दिया गया है। कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सिमुलेटर फैसिलिटी बनाई गई जिससे पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा सके, ठीक है। इंडिया फर्स्ट C295 सिमुलेटर आगरा में बनाया गया है, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय सिक्योर 6G AI नेक्सस था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 7 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? 43वें संस्करण का उद्घाटन जो है किया था पीयूष गोयल जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और इस साल उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ पार्टनर स्टेट भी था इस ट्रेड फेयर में। झारखंड फोकस स्टेट था, लेकिन पार्टनर स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश थे, ध्यान रख सकते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है? तो मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए, और मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है सेकंड पर आ गया है वेस्ट बंगाल के बाद। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश सेकंड पर मीट प्रोडक्शन में। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश एक पेड़ माँ के नाम अभियान को 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ये जो है किसने शुरू किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, इसको इंडिया लेवल पर जो है पीएम मोदी जी ने शुरू किया था और अलग अलग स्टेट ने इसको फिर अपने वहां पे शुरू किया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित पुरा महादेव गांव को धरोहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 में कई कैटेगरीज थी, हेरिटेज यानी धरोहर श्रेणी में चुना गया है बागपत के गांव को। पुरा महादेव गांव कहाँ पड़ता है? बागपत जिला, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 में कुंभ मेले के लिए किस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश का टेम्परेरी तौर पर 76वां जनपद शुरू कर दिया है? एक नया जनपद महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट नाम से जो है कह सकते हैं कुछ समय के लिए सृजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा ये। जिला बना रहेगा 1 दिसंबर 2024 से लेकर कुंभ की समाप्ति तक 31 मार्च 2025 तक। तो 4 माह के लिए उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो जाएंगे 75 की जगह, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में वृहद रोजगार और ऋण मेले का शुभारंभ किया था और 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पे बांटे गए थे? तो मुजफ्फरनगर में ये ऋण मेला आयोजित किया गया था, मेगा एम्प्लॉयमेंट और ऋण मेला आयोजित किया गया था मुजफ्फरनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती जिले का 1 दिन का अधिकारी बनाया गया था? तो श्रावस्ती की ही है ये रश्मि कसौंधन, इनको 1 दिन का जो है डीएम बनाया गया था वहां पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे बच्चों को बड़े पोस्ट पर आने के लिए
प्रेरित किया जा सके, उनमें आकांक्षा भरी जा सके कि वो लोग भी मतलब सिविल परीक्षा की तैयारी करके बड़े पोस्ट पर आए। बीएचयू के शोधार्थियों ने किस अंग के रोग को की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है? तो बीएचयू ने किडनी रोग से निपटने के लिए, किडनी डिसीज से निपटने के लिए, बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर से निपटने के लिए ये जो है एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, किडनी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पिछले साल घोषित किया गया था कि हर वर्ष जो है 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान की 3 की ऑफिशियल लैंडिंग हुई थी मून पर, उस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मोदी जी ने घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो पहला अंतरिक्ष दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? 2024 में। वर्ष 2025 में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कब बनाई जाएगी? देखिए, वर्षगांठ वैसे तो टेक्निकली तो होनी चाहिए थी 22 जनवरी को, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये होगी 11 जनवरी 2025 को। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश ने राज्य के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालतें शुरू की हैं। कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं जहां पर नारी अदालत आयोजित की जाएगी? नारी अदालत इन जिलों में चलेगी: बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। तो इसमें झांसी नहीं शामिल है, झांसी में नारी अदालत आयोजित नहीं होगी, ये यहाँ पे सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस जंगली जानवर के लिए नए अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो भालू अभयारण्य यानी बियर सेंचुरी बनेगी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 18 नवंबर 2024 को एनजीटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस नदी में सीवेज और गंदगी छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता खराब हो रही है? तो गंगा नदी में जो है जल की गुणवत्ता खराब हो रही है, एनजीटी ने इसके लिए कंसर्न रेज किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है एनजीटी की? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमको। 10 नवंबर 2024 को लखनऊ में किस राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया था? राज्य की पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किस स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इनको जिला स्तर पर, मतलब शहर स्तर पर और जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर, दोनों स्तर पर स्वनिधि का ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं योजना के से ऋण पाए लाभार्थियों को बनाया जाएगा। कोई अलग से ब्रांड एम्बेसडर नहीं आएगा, कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं। जिनको ऋण मिला है, जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्वनिधि योजना का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो राजधानी में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे है, नवंबर 2024 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के अवसर पर किस विश्वविद्यालय द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीएचयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ऑप्शन नंबर ए बीएचयू। आगे प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी पार्क में शुरू हो जाएगी? तो नाइट सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है 2026 तक। बहुत दिन से अनाउंस की गई, 2022 से ही इसका काम चल रहा है, 2026 तक ये शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 11 से 12 नवंबर 2024 तक लखनऊ में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था चीफ सेक्रेटरी ने, मनोज कुमार सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रसूलाबाद घाट अब जाना जाएगा चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, 26 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया है, किस शासक के समय बनवाई गई थी? तो ये बाबर के समय बनाई गई थी संभल में जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 27 नवंबर 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था? तो महाराजगंज जिले के रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था बुद्ध के 8वें अवशेष का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है,
3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी जो है ये मनाई गई थी लखनऊ में 3 से 5 सितंबर को, लखनऊ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए राज्य के कितने जिलों में लगभग 17,600 वृक्ष काटे थे? तो जो है 3 जिलों से होकर ये कांवड़ यात्रा रूट बनेगा। कौन से 3 जिलों से होकर गुजरेगा? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होते हुए जाएगा। ठीक है, और ये जो है कहाँ तक पहुंचेगा? हरिद्वार, उत्तराखंड तक, टू पुरकाजी नियर उत्तराखंड। अपर गंगा कैनाल के साइड मतलब अलॉन्ग ये चलेगा रूट। 111 किलोमीटर लंबा रूट ये प्रस्तावित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 17,600 पेड़ इसमें काटे जाने का यहाँ पे अनुमान है, एनजीटी ने लगाया है। 18 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 और 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी है? तो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में T35 रेस में पैरालंपिक में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये बिलोंग करती है प्रीति पाल मुजफ्फरनगर जिले से। ऑप्शन नंबर बी। श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था अगस्त में? इसका आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ रियूजेबल रॉकेट बनाने के लिए 2 अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस जिले में जो है ये रियूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गोरखपुर में, गोरखपुर। तो ये स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी कहाँ को बिलोंग करता है? गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा द्वितीय पंचायती सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताज होटल में किया गया था। पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दूसरा सम्मेलन तो आगरा में हुआ, पहला सम्मेलन का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? ये मुख्यमंत्री जी ने किया था, योगी जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ वर्ष 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा निषाद राज क्रूज का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित निषाद राज क्रूज का उद्घाटन किया जाएगा दिसंबर 2024 में। आगे प्रश्न है कि IIT कानपुर ने HbA1c जो 3 माह का औसत ब्लड शुगर बताने वाली जो जांच होती है, उस लिवर किडनी फंक्शन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जांच के लिए भारत की पहली पोर्टेबल डिवाइस तैयार की है। कब ये तैयार की है? ये डिवाइस तैयार की नवंबर 2024 में। और जो ये जांच है HbA1c, इससे किस चीज का हम लोग पता लगाते हैं? डायबिटीज का, डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस जिसको बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस का पता लगाया जा सकता है। डायबिटीज मेलिटस की जांच वैसे तो होती है, इसमें HbA1c की जांच होती है, लेकिन पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू पहली बार ये की जाएगी। IIT कानपुर ने ऐसी मशीन बनाई है जिसके थ्रू ये जो है HbA1c की जांच जो है पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू की जा सकेगी। जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर जिस डिवाइस से हम लोग माप लेते हैं, वैसे ही। नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने भारत के कितने जिलों में जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग समझौता किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो जो है भारत के 5 जिलों में ये जो है यूनिसेफ के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेंथन करने के लिए इंडसइंड बैंक ने समझौता किया है। धाराशिव जिला महाराष्ट्र से, बेगूसराय बिहार से, विरुद्धनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर राजस्थान से और बहराइच उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बहराइच, ही ध्यान रखिएगा, बहराइच। आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सोलर पार्क विकसित कर रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को सोलर हब बनाना है। अच्छी खासी धूप यहाँ पे पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो इसको जो है सोलर मतलब जो है सौर ऊर्जा हब बनाया जाएगा बुंदेलखंड रीजन को। कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं भविष्य में। 1 जून से 21 जुलाई तक चले विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान में नसबंदी को लेकर रैंकिंग में पुरुष नसबंदी में वाराणसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पुरुष नसबंदी करने के मामले में वाराणसी को जो है प्राप्त हुआ है सेकंड प्लेस। और
विमेन स्टरलाइजेशन में जो है फर्स्ट प्लेस मिला है, फर्स्ट प्लेस इन फीमेल स्टरलाइजेशन। आगे प्रश्न है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार क्रोनिक किडनी डिसीज किस वर्ष तक मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण बनने की ओर अग्रसर है? वर्ष 2040 तक क्रोनिक किडनी डिसीज जो है ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगी डिसीजेस में, ऐसा बताया गया था रिसर्चर्स के द्वारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर गांव के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो हर जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, उसके लिए हर विलेज पर राशि खर्च की जाएगी करीब 1 करोड़। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 करोड़ सही उत्तर है, 1 करोड़। आगे है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों में से किस जिले का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा था? तो 5 जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसमें भी सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा था लखीमपुर खीरी का, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल IT हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस शहर को IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर को IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। इसके अलावा वाराणसी और प्रयागराज को भी IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, जैसे कानपुर को ड्रोन्स और रोबोटिक्स के लिए जो है तैयार किया जाएगा, वाराणसी को अलग चीज़ों के लिए, लखनऊ को AI वगैरह मशीन लर्निंग के लिए ये योजना है। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ा करके अब 100 करोड़ रुपए कर दिया है। न्यूनतम राशि को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान कृष्ण के 5251वें जन्म उत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन करने के साथ कितने राशि की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया? तो 583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? तो गाजियाबाद शामिल है जहाँ मेट्रो है। और कहाँ का मेट्रो है या फिर निर्माणाधीन है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? जैसे हमने बताया, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, यहाँ पर वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? आगरा। ठीक है, आगरा में ये प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने MU को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया, मिनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। MU की स्थापना कब हुई थी? तो MU की स्थापना हुई थी 1875 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, 1 से 5 अक्टूबर तक संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का विजेता मुंबई टीम रही थी। मुंबई टीम का कप्तान कौन है? मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर बी अजिंक्य रहाणे।